सर, थैंक यू। सभी दोस्तों को इस मंथन कार्यक्रम पर स्वागत है और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा मनोयोग यानी ध्यान लगाइए और हो सकता है ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी हो सका हो। तो मैं पहले क्षमा मांग लूंगा कि मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है। अगर कहीं कुछ समझने में और अपने आप को मेरे लैंग्वेज से वाकिफ हल होने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज की इस कार्यक्रम टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट सभी को बहुत इम्पोर्टेंस है, सभी को करना पड़ता है। जो इस विषय पर पारदर्शी हो जाते हैं वो हर काम को सही तरह से कर लेता है। टाइम मैनेजमेंट ऐसी एक मैनेजमेंट है, बहुत सारे मैनेजमेंट के साथ सबसे प्रथम है टाइम मैनेजमेंट। आप कोई भी कॉर्पोरेट में जाइए, वहां पर भी आपको सिखाएगा। कोई भी काम करने जाइए, आपको सिखा देगा क्या समय के पहले मुझे समाप्त करो, तो तभी आपका काम सही होता है और उस काम से आपको रिजल्ट भी आते हैं। तो शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट की पहली कड़ी। आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? एक्चुअल क्यों होता है? आजकल हम लोग इसको महसूस करते हैं कि समय नहीं है। हम सबके पास भगवान ने सभी के लिए एक दिन में 24 घंटे दिए हैं। ना किसी के पास इससे कम होता है और ना ही ज्यादा होता है। सभी को कुछ ना कुछ ज्यादा दिया है, कुछ ना कुछ कम दिया है, पर समय एक ऐसा चीज है जो सबको एक जैसा ही दिया है। 24 आवर्स। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने के लिए जल्दी भी नहीं थी। पहले क्यों ऐसा महसूस होता, पर आज हम लोग के पास ये महसूस होता है कि समय की कमी हो रहा है। अगर आपको 48 आवर भी दिया जाए दिन में, तब भी आपके पास समय की कमी हो जाती है। पिछले के जमाने में सरल जीवन यापन करते थे। जो काम जिस समय में करना चाहिए था उस समय वो हो जाता था। अभी उन सभी कामों के बीच कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम हम लोग घुसा लिए हैं, डाल दिए हैं और उसमें हम लोग बिजी हो जाते हैं। तो हमारे जो मेन वर्क है वो मूल काम से हम लोग थोड़ा सा हट जाते हैं, और जब मूल काम हमारे सामने आते हैं तो लगता है कि मेरे पास टाइम कम हो गया है। तो दोस्तों, इस 24 घंटे को अगर हम लोग समझ जाए कैसे इसको मैनेज करना, तो आज भी वो पुराने दिन के जैसे महसूस कर सकते हैं कि समय कम नहीं है, सही है। सभी इसको उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके पास दरअसल कितने समय है, इसको पहले जानते हैं। अगर मान लूं 100 वर्ष की आपकी जीवन काल है, तो इन कुल जीवन में आप अगर गुना करते हैं 3000, तो हर दिन अगर 100 घंटा मैंने 100 वर्ष और कुल दिन, एक साल में कितना दिन होता है? 365। तो 36,500 दिन आपका कुल जीवन के दिन है 100 साल में। तो अगर इस फॉर्मूले को आप भी यूज कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर ले सकते हैं आपके पास अभी कितने गुजरे हुए दिन हैं और कितने बचे हुए शेष दिन हैं। आपकी उम्र जो भी है, 30 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल, जो भी उम्र है उसके साथ आप 365 को गुना कर दीजिए, तो जो आएगा वो है आपका कुल दिन। यानी उस साल से 40 साल यानी 365 गुना कीजिए, तो वो दिन आपका निकल गया है, वो दिन आपको लौट कर नहीं आएगा। अभी बचे हुए जो दिन है, यानी आपका पास
100 साल के जीने के लिए आपको माना गया, आपका जीवन काल है, तो 36,500 से वो गुजरे हुए दिन को माइनस कर दीजिए। जो बचेगा वो है आपका हाथ में शेष दिन। इस शेष दिन में आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है। अगर ये सब कुछ आपको कुछ ना कुछ करना है तो वही दिन में ही करना होगा जो दिन आपका शेष दिन है। और यही अनिवार्य है कि हम उस समय को सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख ले, तो आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो आप फुलफिल कर पाओगे। नहीं तो आप अगर समय को नहीं नापते हैं तो आपके पास जो टारगेट है वो टारगेट भी आप फुलफिल कर नहीं पाओगे। आप सोचोगे मेरे पास तो बहुत समय है, पर कब आपका समय खत्म हो जाएगा आपको ही पता नहीं है। मेरा एक साथी थे जो हमसे बहुत दिन मेल मिलाप करते रहते थे और हम लोग बात करते थे। वो सोचा था कि मेरे बिजनेस के साथ वो जुड़ जाए, जुड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस तरह से वो डालते गया। एक दिन के बाद हमारे पास फोन आना बंद हो गया, मैसेज आना भी बंद हो गया, और उनको हमें और कांटेक्ट नहीं कर पाया। 2 महीना बाद फेसबुक पर मुझे मैसेज मिला, एक लड़का ने हमको बोला आप ये बिजनेस करते हैं, नेक्स्ट मनी करते हैं? हाँ। तो आपको कैसे पता चला? मेरे पापा ने बोलता था, पापा बोलते थे आपके बारे में। तो बोला अच्छा, कैसे है पापा? बोले पापा अब दुनिया में नहीं रहा। तो ऐसा जिंदगी का समय कहाँ कहाँ कैसे निकल जाएगा किसी को पता नहीं। तब भी हम लोग मान लेते हैं हम लोग 100 साल जीऊंगा, पर क्या हम जानते हैं वो 100 साल निर्दिष्ट 100 साल ही है? नहीं जानते हैं। आज क्या हो रहा है हमको पता है, कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं है, कल नहीं भी वो दिन आ सकता है। तो ये सोचकर आज ही सिद्धांत लीजिए, जो कुछ करना है, जो कुछ बनना है, जो कुछ पाना है, आज ही उसका सिद्धांत ले लीजिए। तो अगले स्लाइड पर देखेंगे आपके समय कितनी कीमती है। समय का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, आपका समय जो आपके पास है, आने वाला समय, वो अभी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप पाओगे आपके 1 घंटे का मूल्य, वैल्यू ऑफ टाइम क्या है। आप अगर आमदनी करते हैं, उसको आप जो काम करते हैं उससे डिवाइडेड कर दीजिए, आपके 1 घंटे का मूल्य निकल जाएगा। यानी मूल्य मतलब आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ योर टाइम, आपका समय में आप कितने प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं वो है आपका मूल्य। यानी बैठे रहने से अगर आपका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है, वो समय आपका कोई मोल नहीं है। तो मूल्य कौन देगा? मूल्य कौन देगा? वैल्यू कौन बनाएगा? वैल्यू आप ही बनाओगे, हम ही बनाएंगे। तो हमको हर समय प्रोडक्टिविटी में अपने खुद को उसमें डालकर रखना है, यानी प्रोडक्टिविटी में ज्वाइन करना है। तो आपका 1 घंटे का मूल्य, अगर आप महीना में 20,000 रुपया कमाते हैं और पूरे महीना में 200 घंटा काम करते हैं, पूरा महीना में 200 घंटा, यानी अगर 20 दिन काम करते हैं 10 घंटा करके पर डे, तो 200 घंटे काम करते हैं, और 200 घंटा काम करके अब 20,000 रुपये कमाते हैं, तो आपका 1 घंटे का रेट है 100 रुपया। तो इस तरह से आप देखोगे कि समय की बर्बादी करने पर कितने नुकसानदायक होते हैं। सर फिरोज खान सर ने हमें बता दिए थे एक बार कि सर आज 2000 की मिनिमम आईडी लगते हैं, और 1% 2000 का होता है 15 रुपया। 15 रुपया अगर 1% होता है एक व्यक्ति जोड़ने पर, तो 2000 इंटू 15 रुपया मैंने 30,000 रुपया पर डे आपके पास नहीं आ रहे हैं। अगर आप क्राउन डायमंड बन जाओ तो आपके पास वो पैसा आ सकते हैं हर दिन, जितने सारे क्राउन डायमंड उसमें वो पैसे बांट जाते हैं। अगर 3 क्राउन डायमंड तो 10,000 पर डे आप लॉस कर रहे हैं। यानी मैं समझ गया, मैं अगर वो मौका पर पहुंच जाऊं तो मैं भी 10,000 रुपये कमा सकता हूँ पर डे। आज मैं हर दिन जो घंटे बर्बाद कर रहा हूँ उससे मेरा लॉस हो रहा है। आप रोज 1 घंटे के समय बर्बाद करते हैं
तो आपको हर दिन 100 रुपये का नुकसान है। क्यों? आपका 1 घंटे का रेट है 100 रुपया, तो 1 साल आप बर्बाद कर दिए, तो 36,500 रुपया बर्बाद कर दिया। 2 साल कर दिए तो 72,000 प्लस 5,000, 73,000 की आप नुकसान कर दिया। तो जितने साल आप काम नहीं करना चाहोगे उतना ही आपका लॉस होगा। तो आप हिसाब लगा लीजिए कितना लॉस हो रहा है। अगर आप लॉस में जाना चाहते हैं तो आप ये बर्बाद कर सकते हैं, नहीं तो अभी उठिए, अभी जागिए और काम करना शुरू कर दीजिए। काम क्या काम करना है? आपको सीखना है और आपको इम्प्लीमेंट करना है। सीखने के लिए आपका त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग, एडवांस टाइगर कमांडो ट्रेनिंग, ऑनलाइन वेबिनार मीटिंग, आपको एप्लीकेशन ट्रेनिंग, मंथन, ये सारे कुछ व्यवस्थाएं रखा गया है। आप इन सभी को पार्टिसिपेट करके नॉलेज लीजिए, नॉलेज के साथ आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आपका घंटा का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई कहानी बात नहीं, मेरे छोटे से दिमाग में जितना आया है मैं आपको मैनेजमेंट के हिसाब से वो बता रहा हूँ। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर जोसेफ मॉर्फी ने बता रहा है, और डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने भी इसको अपने टाइम मैनेजमेंट किताब पर रखा है डालकर। तो आप लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कैसे समय को बचा सकते हैं और क्यों समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आइए, समय की जो बचत कैसे करेंगे। समय की बचत सभी को जरूरत है, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर टाइम इज मनी को हम लोग को सिखाया गया है, समय से ही पैसा कमाया जाता है, तो जरूर आपको एक लॉग बुक रखनी होगी जहां पर आपका एक चार्ट बनेगा, आप किस तरह समय को बचाएंगे, कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे। टाइम को पकड़ने का एक ही मकसद है, आपका वैल्यू बढ़ाना, आपका इनकम रेट बढ़ाना, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो इसलिए आपको भी एक, जैसे बैंक पर पासबुक होते हैं, वैसे ही आपके पास एक लॉग बुक होगा, टाइम लॉग बुक। और इस टाइम लॉग बुक में आप चार्ट बनाओगे या दीवार पर एक सीट लग दीजिए, आपका एक रूटीन बना लीजिए। सुबह 5 बजे उठ जाइए, 5:30 बजे तक आपका, आप इधर जो ब्लैंक है उसमें आप खुद डालिएगा क्या क्या आप करोगे। इस तरह से एक चार्ट बनाइए। सुबह 5 बजे से 5:30 बजे आप फ्रेश हो जाइए, नाश्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए, ओके। 5:30 से 7:30 आप टहल लीजिए, अपना फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका जो छोटे मोटे काम है वो फर्स्ट एंड फर्स्ट कर लीजिए, पेपर पढ़ लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, जो कुछ करना है। 7:30 से 8:30 बजे आप एप्लीकेशन ट्रेनिंग पर आ जाइए, क्योंकि आप लोग बिजनेस से रिलेटेड है। और इस समय अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो इस काम के बीच इसको डाल दीजिए। ये एप्लीकेशन ट्रेनिंग लेने के बाद सुबह 8:30 से 9 बजे ये 30 मिनट्स आप अपने सारे जो काम है, छोटे छोटे काम, उसको कंप्लीट कर लीजिए। 9 से 9:30 मंथन पे आ जाइए। 9:30 से 7:30 बजे तक, शाम तक, ये आपके पूरे एक्सपेंड टाइम है। इसमें आप बिजनेस में जा सकते हैं, इसमें आप प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसमें आप नौकरी कर सकते हैं, आप स्कूल में जा सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका टाइम है, आप शुरू कर लीजिए। और 7:30 से 10 बजे तक आप बिजनेस के लिए रख दीजिए, ताकि आप ये 3.5 घंटा या 2 घंटा इधर उधर, 1-2 घंटा, 4 घंटा अगर आप बिजनेस को दे देंगे तो 4 घंटा का वैल्यू आपको जिंदगी भर बना के देगा। और 10 बजे से 5 बजे रात को आप सो जाइए, क्योंकि रेस्ट का भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे ब्रेन पर, मैंने कल को एक पोस्ट देखा, सर ने भेजा था मुझे व्हाट्सएप से, एक खोपड़ी का पोस्ट, जहां पर छोटे से एक ऑर्गन है, जिस ऑर्गन के द्वारा हमें हमारे मेमोरी को पकड़ के रख सकते हैं हम लोग। यानी 200 साल अगर उस मेमोरी में इतने जगह है, उसमें 200 साल तक देखने के लिए वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, 200 साल पकड़ के आप देख सकते हो। इतना बड़ा मेमोरी हमारे ब्रेन पे है। उस ब्रेन को रीजनरेट करने के लिए आपको रेस्ट की भी जरूरी है, आपको बॉडी का भी रेस्ट जरूरी है। तो 10 बजे से 5 बजे तक समय का बर्बाद नहीं करते हुए शरीर को भी टाइम देना है, और आप भी काम को भी टाइम देना है। दिन भर मोबाइल पर बातचीत 60 मिनट कीजिए। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में आप बातचीत कर लीजिए। देखिए, अगर 10 मिनट करके एक व्यक्ति से बात करते हैं तो 6 व्यक्ति को आप कॉल कर सकते हैं। मैं 10 मिनट और भी काम करने के लिए बता रहा हूँ। शॉर्ट कीजिए, मोबाइल का फोन में बातचीत शॉर्ट कीजिए, बात को एक फ्रेम पर ला दीजिए, और मोबाइल पर समय कम बिताइए। यहाँ पर आप प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट मनी बिजनेस प्रेजेंटेशन पर आपको प्रोडक्टिविटी कैसे करना है, आपको त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग, टाइगर कमांडो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आर्थिक लक्ष्य बनाइए। आर्थिक लक्ष्य क्या है ना, जो लक्ष्य आपका आर्थिक व्यवस्था को और भी मजबूत बनाएगा वो है आर्थिक लक्ष्य। वो लक्ष्य को आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक लक्ष्य के बिना आपका कोई भी लक्ष्य आपका जिंदगी को वो वैल्यू नहीं बढ़ाएगा। तो इन आर्थिक लक्ष्य को बनने के लिए दो लक्ष्य बना लीजिए, सामान्य लक्ष्य और स्पष्ट लक्ष्य। अगर आप आर्थिक लक्ष्य बनाते हैं, अगर आपका कोई भी लक्ष्य नहीं है तो आप सफलता पाने में संदिग्ध है, यानी आपका लक्ष्य के बिना आप आगे नहीं जा पाओगे। अगर आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे कि यात्रा पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। इसलिए आपको आर्थिक लक्ष्य बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप दो टाइप का लक्ष्य बना लीजिए। एक है आपका सामान्य लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य ये है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा इत्यादि। यह क्या सामान्य लक्ष्य, मैं करूंगा, किए नहीं हो, करूंगा। मैं हर दिन 4 घंटा काम करूंगा, या मैं हर महीना 20,000 रुपया कमाऊंगा। ये मैं इस तरह से अगर मैं लक्ष्य बनाऊंगा तो सामान्य लक्ष्य है, इसको आप पूरा कर भी सकते नहीं भी कर सकते, पर स्पष्ट लक्ष्य आपको रिजल्ट देते हैं। स्पष्ट लक्ष्य करने के लिए आपको अपने लक्ष्य को डिटरमाइन करना है, जो हम करेंगे। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने कितने प्रगति की है और ये संतोषजनक है या नहीं। मैंने आप अगर उदाहरण लेंगे कि अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपया कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपया लाभ होता है, तो मैथमेटिक्स के द्वारा वो जान सकते हैं मुझे 200 प्रोडक्ट बेचना है। तो वो स्पष्ट लक्ष्य कर लिए 200 प्रोडक्ट आपको बेचना है। अगर आपको क्राउन डाउन बनना है तो आपको क्या लक्ष्य करना है कि मैं 6 महीना में क्राउन डाउन बनूंगा, तो हर दिन हमको 1905 आदमी को ही आपका बिजनेस से जोड़ना है। यानी आप 5 को हेल्प करके 125 को हेल्प करके 625 आप कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है। अगर सामान्य लक्ष्य लेकर आप बिजनेस को आते हैं और सोचते हैं मैं क्राउन डाउन बनूंगा, मैं क्राउन डाउन बनना चाहता हूं, तो आपका इस सामान्य लक्ष्य आप कभी वो आर्थिक लक्ष्य बना नहीं पाएंगे। स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। आज आप एक आईडी को अपग्रेड कराओगे, आज आप 5 व्यक्ति से बात करोगे, स्पष्ट लक्ष्य। तो लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलते हैं, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्य से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और ये सब लक्ष्य से शुरू होता है। तो शॉर्ट हेल्मस्टेटर ने बताया है कि लक्ष्य को मैंने बनाना बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे महत्वपूर्ण काम से पहले करें। आपको प्रायोरिटी देना है। आपका जो काम है उस काम को चुनना है, कौन से काम पहला, कौन से काम उसके बाद, कौन से काम उसके बाद करना है। तो 3 टाइप का आप कर लिए। अनिवार्य काम कौन सी होगी, जो काम आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये नहीं करने से नहीं चलेगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप मैं बिजनेस के टाइप से बोलूं, मैं आपका सामाजिक जीवन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो बिजनेस रिलेटेड अगर बोलूं तो अनिवार्य काम है सबसे पहले ट्रेनिंग। लर्निंग इज मस्ट। बिजनेस में जुड़ गया, 1700 लगा दिया, इसका मतलब आपका भी सीखना है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं। क्यों? ये प्लेटफॉर्म पहले कभी आपको किसी ने बताया नहीं। आज जब पता चला तो आपको इस प्लेटफॉर्म को सीखना पड़ेगा। अभी मैं ड्यूटी से आते वक्त मेरे एक साथी ने बोला, अरे मुझे मेरा नीचे कुछ जोड़ो, मेरा नीचे कुछ जोड़ो। मैंने बोला जरूर जोड़ूंगा, पहले खुद को जुड़ो, पहले खुद को जुड़ो, सीखने के लिए खुद को जुड़ो, मैं आपका नीचे जोड़ूंगा। तो सबसे अनिवार्य कार्य है आपका लर्निंग। आप लिस्ट बना लीजिए
सबसे पहले आप अपने टीम को तथा खुद को आप त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग टाइगर एडवांस टाइगर कमांडो ट्रेनिंग में रजिस्टर करोगे, सीखोगे, डेली वेबिनार मीटिंग पर आओगे। यह नंबर महत्वपूर्ण काम। अब महत्वपूर्ण काम में आ जाओ। महत्वपूर्ण काम में आप अपने टीम को किस तरह से बातचीत करोगे, उनको किस तरह से कॉन्फ्रेंस में लोगे, ये भी महत्वपूर्ण काम है। नहीं तो आपका टीम आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपका टीम कमजोर पड़ जाएगा। और सामान्य काम जो काम करने का जरूरत नहीं है वो काम आप सामान्य काम में रख सकते हैं। वो काम करने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटी करना है बिजनेस को डेवलप करने के लिए कौन सी काम आपको ज्यादा। जैसे आप अभी आपका छोटे टीम है और आप बड़े बड़े प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए सामान्य काम है क्योंकि इसका प्रायोरिटी आपके पास दरकार नहीं है। आपका अपलायंस वो काम कर देगा। आपको पोस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पोस्ट फेसबुक से मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा। आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए और उसको पोस्ट कीजिए। आपका आने वाले काम है पोस्ट करना, पोस्ट बनाना नहीं। पोस्ट तो आपको मिल ही जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा सुधार करके उसको बना दीजिए। तो सामान्य काम में ये सब रख सकते हैं, पर पोस्ट करना आपका अनिवार्य काम है, महत्वपूर्ण काम है। इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करें। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। हम लोग जब यात्रा करते थे, आज जो पीपीटी आप देख रहे हैं, मैं ड्यूटी के वक्त मैं जब पैदल पैदल एक जगह से एक जगह जाता हूँ, 2-3 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना पड़ता है पैदल पैदल, क्योंकि स्टेशन से निकल के मुझे साइडिंग में जाना पड़ता है। उस समय मैं कॉपी और फोन लेकर टाइप करते करते चलते चलते काम कर लेता हूँ। यानी यात्रा के समय आप कहीं जा रहे हैं, आप एक किताब ले लो साथ में, किताब को पढ़ते हुए चले जाइए। जब आप खाना बना रहे आप उस समय भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने का और ज्ञान लेने का जो काम जिस समय किया जा सकता है वो काम उस समय कर लीजिए। तो यात्रा के समय को अधिकतम उपयोग करें। सफल व्यक्ति ऐसा काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वो काम अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वे नापसंद कार से मुंह नहीं मोड़ते हैं। तो देखिए, सफल व्यक्ति बनना है तो वो काम आपको करना है जो असफल व्यक्ति करना नहीं चाहते हैं। जबकि आपको भी वो अच्छा नहीं लगता, तब भी आपका उद्देश्य को सामने रखते हुए वो काम कर लीजिए। काम सौंपना। सारे काम मैं खुद करूंगा ये मत कीजिए। सारे काम मैं खुद करूंगा ये मत कीजिए। आप काम को सौंपिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे ग्रेट लीडर फिरोज खान सर काम को सौंप देते हैं। सर ये आप कीजिए, वो आप कीजिए, वो आप कीजिए। आपको भी करना है, आप सीखिए। सीखने के बाद वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डेलीगेशन कीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है, और इसका कारण यही है कि उन्हें बहुत सारे काम खुद करना पड़ता है, छोटे कामों से लेकर बड़े काम तक सब कुछ। तो इस तरह से अगर सब काम में एंगेज हो जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आपका टाइम इनोवेटिव आइडिया को सोचने और उसको इम्प्लीमेंट करने में लगाना है, ना कि सारे काम खुद करना है। तो आपका प्रेस करना है शर्ट पैंट, तो आप 10 रुपया देके शर्ट पैंट प्रेस कर लीजिए। वो 1 घंटा आप कुछ और पोस्टपोन कर लीजिए, आप कुछ और काम कर लीजिए जो काम आपका आर्थिक लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। आपको जो भी काम करना है किसी से करा लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप काम सौंपिए, सोच लीजिए कौन से काम किसको सौंपना है। पेट्रो की 2080 नियम को जाने। पेट्रो का 2080 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेट्रो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगी। बरसत आप अपनी शीर्षस्थ 20% काम प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाए। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। यानी आप अगर देखोगे तो 80-20 के जो रूल्स है उस रूल्स में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। उस रूल्स का भी आप 20% आपका जो प्राथमिकता है कोई भी काम के लिए वो 20% मैंने प्राथमिकता प्रायोरिटी के ऊपर ही 80% रिजल्ट
आ जाते हैं। तो अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं तो आपको मैंने लगेगा, यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका ये अर्थ भी है कि हमें समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हम लोग वो 20% काम के लिए 80% मैंने जो समय है वो मिस यूज कर देते हैं, बल्कि 20% से ही हमारा 80% रिजल्ट आ जाते हैं। शास्त्रज्ञान असीमित है और सीखने के विषय बहुत सारे हैं। हमारे पास सीमित समय है और सीखने की राह में कई बाधाएं हैं, इसलिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ही चुने। जिस तरह हम दूध में मिले पानी को छोड़ देते हैं और सिर्फ दूध पीते हैं। चाणक्य जी ने कहा है कि आपको चतुर बनना है, आपको सारे नॉलेज नहीं लेना है, उसमें से जो मेन है उसको ले लेना है। तो उसको चुनने का भी आपका दिमाग को हैबिचुएट बनाना है। आइए देखते हैं पार्किंसन के नियम का लाभ ले। पार्किंसन का नियम क्या है? उन्होंने बताया कि कोई भी काम अगर आप करते हैं और उसके लिए जो टाइम निर्धारित करते हैं, आपका वो काम उसी टाइम पे ही खत्म होगा। इसलिए आप समय को छोटा कीजिए और कोशिश कीजिए उसी टाइम के अंदर आपको वो काम करना। अगर आप ज्यादा काम, अगर आपको काम दिया गया और आप बोले कि मैं 1 महीने में करूंगा, तो आप 1 महीने में लगाओगे। अगर वो काम आप 15 दिन में करना चाहते हो 15 दिन में कर दोगे। आप वो काम 1 दिन में करना चाहते हो 1 दिन में भी कर दोगे। पर आपको वो समय आपको डालना है ताकि आप जल्द से जल्द काम को पूरा कर सके। आप अगर चाहो आपको सिल्वर बनना है तो आप 1 दिन में बन सकते हो। आप अगर चाहो सिल्वर बनना है 1 महीने में बन सकते हो। आप अगर चाहो 1 साल लगाओगे तो 1 साल भी लगा सकते हो। आपका 1 साल में ही सिल्वरशिप आएगा। तो जितना टाइम आप दोगे उतना ही टाइम लगेगा वो काम। इसलिए काम के लिए ज्यादा टाइम नहीं, समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए ये नियम को पालन बहुत जरूरी है। तो आइए अपने प्राइम टाइम में काम करें। टेलीविजन पर प्राइम टाइम में यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइम टाइम टेलीविजन पर देखेंगे। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि टेलीविजन पर जो 8 से 9 हर कोई टेलीविजन पर बैठ जाता है और उस समय जो एडवर्टाइज चलता है वो एडवर्टाइज से मीडिया को अच्छे इनकम होते हैं। यानी उस समय मीडिया में बहुत सारे पीपल्स बैठते हैं और अलग अलग कंपनी अपने अगर एडवर्टाइज देते हैं तो सब कोई देखते हैं। इसलिए मीडिया ने उस समय में जो एडवर्टाइज है उसके लिए अधिक रेट लगा के रखे हैं। यानी आप जो टाइम पर सबसे ज्यादा काम कर सकते हो उस समय को चुन ले। यानी सुबह पढ़ने के टाइम बहुत अच्छे होते हैं, रात को सोने का टाइम बहुत अच्छे होता है, दिन में खाने का समय में खाना का टाइम बहुत अच्छे होते हैं। जो प्राइम टाइम जिसके लिए अच्छा है उसको प्राथमिकता को निर्धारित करके वो टाइम पर आप काम कर लीजिए। समय को व्यवस्थित कीजिए। जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिमाकत करता है वो जीवन में मूल्यों को नहीं समझ पाया है। तो अगर आप व्यवस्थित ना हो कि उलझन में रहते हैं तो आप खुद व्यवस्थित नहीं है तो आप अपने टीम तथा अपने बिजनेस को भी मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपने जीवन को मैनेजमेंट करना चाहिए। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इनमें से एक मुश्किल ये है कि हमारे समय ना चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाते हैं। दुखद बात यह है कि हम खुद की इसलिए दोषी हैं, हम खुद ही इसके लिए दोषी है। हम लोग एक चीज लेकर बैठ जाते हैं तो उसको जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक उसमें टाइम देते रहते। मतलब उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, उसको साइड कर दीजिए। वो अपना टाइम पर सॉल्यूशन हो जाएगा, दूसरे काम में लग जाइए। इस तरह से प्रोफेशनल होइए। टाइम टेबल बनाइए, पूर्ण टाइम टेबल। आप कौन सी टाइम पर क्या क्या करोगे उनके लिए एक टाइम टेबल बनाइए। 8 घंटे नींद
और स्नान के लिए, 2 घंटे नाश्ता लंच डिनर के लिए, 2 घंटे टीवी सीरियल न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह करने के लिए, 1 घंटा ऑफिस जाना आना कहीं आने जाने के लिए, 1 घंटा सामाजिक जीवन में देना, 2 घंटा पारिवारिक जीवन में, 8 घंटे काम का, नौकरी या बिजनेस में। इस तरह से अगर आप टाइम टेबल बना लोगे, प्राइम टाइम टेबल, तो आपको सुविधा होगा, आप उसमें आप अपने आप को डाल के रख सकोगे। एक संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते हैं, सिर्फ अपने काम काज या बिजनेस के घंटे की योजना बनाते हैं। मान ले आप हर दिन 8 घंटा काम करना चाहते हैं, इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक काम करूंगा। आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की कोई योजना नहीं होती, यानी वो फिक्स टाइम पर आप क्या क्या करोगे उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए। सारा दिन का टाइम टेबल बनाइए मत, सारा टाइम टेबल तो वो होगा जो आप पहले बनाइए, और एक संक्षिप्त टाइम टेबल बनाएंगे जिस टाइम को आप फिक्स करके उस टाइम पर आप काम करोगे। यानी आपका वो टाइम आएगा तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा, चलो भाई कुछ फॉलो अप कर लेते हैं, चलो भाई इस टाइम में अभी लिस्ट में डाल देता हूँ कुछ नाम। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास अच्छे टाइम हो जाएगा और आपके बुरे टाइम चला जाएगा और अच्छे टाइम आएगा। तो थैंक यू, आज का मंथन में इतना ही। कल फिर हम लोग इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, और भी 20 पॉइंट है जो पॉइंट आप लोगों को देना है और जानकारी देकर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आने वाले समय आपकी है, आपका बुरी वक्त चला जाएगा और सुखद वक्त आ जाएगा। थैंक यू। Over to our host